अच्छा, मुद्दे पे आते हैं। ये जैसे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान पे कब्जा नहीं कर पाएगा, क्योंकि अफगानी जो है वो सिर्फ केपीके यानी खैबर पख्तूनख्वा का ही इलाका पाकिस्तान से क्लेम कर रहे हैं। जैसा हमारा पाकिस्तान से पीओके का वो है, उनका केपीके का है। पहली चीज, वो ड्यूरल लाइन को मानते ही नहीं है, जो खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान से अलग करती है। पहली चीज, अफगानी कभी हम्म। बाहर नहीं गए। उन्होंने जितनी भी जंगें लड़ी, सब अपने ही एरिया में लड़ी हैं। दूसरी चीज, नहीं, खैबर और पख्तूनख्वा का जो हिस्सा क्लेम कर रहे हैं ना, मैं आपको हाँ। बता दूं, वो अफगानी क्लेम नहीं कर रहे हैं। वो जो वहां के पठान हैं, जो वहां के हम्म, पख्तून हैं, वो हम्म, अपना एक अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं। हाँ, वो भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वहां पे पश्तूनों की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो हम्म। अफगानिस्तान के साथ वो जुड़ना चाहते हैं। ये पहली चीज है। और टीटीपी जो है, ये एक अलग चीज है। ये पूरे पाकिस्तान में शरिया लॉ लगाना चाहती है। ये हम्म। बात है, और इसीलिए उनको अगर अफगानों को अगर केपीके मिल जाएगा, तो उनको टीटीपी का साथ देने की कोई जरूरत नहीं है। और हम्म। अफगानिस्तान इसलिए जीता था अमेरिकन से, क्योंकि पाकिस्तानियों ने अमेरिकन के साथ धोखा किया था। वो अमेरिकन से पैसे लेते थे, और पीछे से वो उनको क्या नाम है, अफगानी तालिबानियों को मदद करते थे। जी। और जबकि मिला उन जिसके लिए अमेरिकन जिसको ढूंढ रहे थे अफगानिस्तान में, वो मिला कहाँ पर, मतलब कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में। ये एक तरह से उनका डबल स्टैंडर्ड था पैसे कमाने का। जी। ये उनका डबल स्टैंडर्ड था। तो अब दूसरी बात, जब आर्मी पब्लिक स्कूल अटैक हुआ था, तो पाकिस्तान की आर्मी ने जरबे अज़्म करके पूरे समझिए पाकिस्तान से वो टीटीपी को खत्म कर दिया था। बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन था ये। तो ये दोबारा ये कर सकते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको चाहिए पैसे। कोई मतलब कि कोई उनको आके पैसे दें, तब वो जाके वो उनको खत्म करें। ये सिर्फ एक तरह से पैसों का गेम चल रहा है। और अब ठीक है। तालिबान का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो पाकिस्तान के ऊपर अधिकार करे, उनका कोई इंटरेस्ट हम्म। नहीं है। तालिबान टीटीपी ये चाहता है वो शरिया लॉ, और पाकिस्तान की आर्मी टीटीपी को समाप्त कर देगी। बस उसको बस पैसे दे दिया जाए। ठीक है, आपकी बात सही है। आपकी बात आ गई। मैं जब कल शुभम जी के चैनल में जुड़ा था, वहां आपने एक बात कही थी, मैं चाहता हूँ कि आप उसकी एक्सप्लेनेशन दें, ताकि ये बात ना रहे कि मैं गलत समझा। जी। वो जो आपने एडम सीकर के बारे में बात कही थी, मुझे हारिस सुल्तान या गालिब से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि गालिब कभी भी मुस्लिम नहीं था। और जो आदमी मुस्लिम नहीं था और एक्स मुस्लिम नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, आई डोंट केयर अबाउट दैट। लेकिन एडम सीकर एक मुस्लिम था, और आज की डेट में एक्स मुस्लिम है, और एक एक्स पाकिस्तानी भी है। क्योंकि जब आप इस्लाम को छोड़ते हैं ना, आपको ये कहने के लिए, ये करार करने के लिए कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, आपको एक्स पाकिस्तानी होना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान में आप ये ऐलान कर ही नहीं सकते, आपकी गर्दन काट दी जाएगी। लेकिन फिर भी आपने एडम सीकर के बारे में ये कहा कि एडम सीकर डेंजर है हमारे लिए। उसको प्लीज एक्सप्लेन करें क्यों डेंजर है। क्योंकि एडम सीकर, हैरिस और गालिब कमाल, ये तीनों पाकिस्तान को बचाने की काबिलियत रखते हैं। कैसे? इनकी आइडियोलॉजी ये है कि इस्लाम को छोड़ दो। एडम सीकर ने कभी नहीं कहा मैं क्रिश्चियन हूं तो तुम क्रिश्चियन बन जाओ, ये कभी नहीं कहा। मैंने उसकी जितनी स्ट्रीम देखी है, वो कहता ठीक है है। इस्लाम को छोड़ दो। इस्लाम वो समझ लीजिए वो गड्ढा है जिसमें पूरा पाकिस्तान फंसा हुआ है। अगर जिस दिन वो इस गड्ढे से बाहर निकलेगा, वो सोचने लगेगा, देखने लगेगा। और सच कहूं तो, जैसे कि जैसे मैं सोचता हूं कि मुझे बेवकूफ दुश्मन चाहिए और समझदार दोस्त चाहिए। इस्लाम वो बेवकूफी है जिसने पाकिस्तान को तबाह किया है। और एडम सीकर, ये तो गालिब और एडम हैरिस। ये कह रहा है, सुनिए, हम्म, एडम अगर लोगों को ये कह रहे हैं कि हम्म, इस्लाम छोड़ दो, ये तो अच्छी हम्म, बात है ना। इसमें फिर वो हमारे हम्म। लिए खतरा कैसे, मतलब आपके लिए खतरा कैसे है एडम सीकर? सर, पाकिस्तान देखिए सर, आपको शायद पता नहीं होगा, पाकिस्तान ने इंडिया पे नहीं, आपको ये तो मालूम है, पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला किया कई बार, लेकिन वो जीत नहीं पाया, क्योंकि पाकिस्तान के पास इंटेंट है, कैपेबिलिटी नहीं है। और सर ये, मैं सर मैं एडम सीकर की बात कर रहा हूँ। एडम सीकर हाँ, किस तरीके से आपके और हमारे लिए खतरा है, मुझे प्लीज इसकी एक्सप्लेनेशन दें। एज अ पाकिस्तानी समझिए ना उसे। एडम सीकर अगर पाकिस्तानी नहीं पाकिस्तान, है वो। हाँ पाकिस्तानी नहीं है ना वो। सर,
आप जो भी बोलिए, जिस मिट्टी पे पैदा होते हैं ना, उस मिट्टी से अगर कोई कह दे कि मैं नहीं हूँ, तो वो सबसे बड़ा झूठ होता है अपने आप से। तो वो ओके, तो पाकिस्तानी है। तो फिर तो इसके हिसाब से सुनिए मेरी बात, अगर ये वाली बात है ना कि जिस मिट्टी में पैदा हुआ, अगर ये कह दे कि मैं वो उससे नहीं हूं, अब ये सबसे बड़ा झूठ है, तो फिर तो पूरी मुस्लिम मूवमेंट झूठ हो गई, क्योंकि हम सारे लोग मुसलमान पैदा हुए हैं। अगर आज हम ये कह रहे हैं कि हम मुसलमान नहीं, तो मतलब हम ये सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं आपके हिसाब से। बिल्कुल नहीं। इस्लाम देखिए सर, इस्लाम फर्क का क्या है? रिश्ता ये है कि आपको तो आपकी आपको बात में बताया। और मेरी बात में फर्क क्या है? वो वही तो बात नहीं, वही हम। बताता हूँ ना सर। देखिए, हाँ। इस्लाम से रिश्ता ये है कि आपको बताया जाता है कि आपको ये करना है, ये इस्लाम से जोड़ा जाता है। लेकिन आप मिट्टी से आप। पाकिस्तान से नफरत करते हैं या इस्लाम से? पहले आप मुझे बताएं, आप हैं? पाकिस्तान से नफरत करते हैं? आप पाकिस्तान से नफरत करते हैं? यस। कोई शक किस नहीं है। लिए? किस लिए? पाकिस्तानी अवाम से किस लिए नफरत करते हैं? आवाम से नहीं, पाकिस्तान से। तो एडम सीकर पाकिस्तान नहीं है, अवाम है। सर वो डेंजरस है, वो बना, वो पाकिस्तान कैसे? को इतना सर आई वॉन्ट टू नो देखिए। कैसे। हाउ एडम सीकर इज डेंजरस फॉर यू, फॉर मी और इंडिया? हाउ? कैसे? पहली बार वो पाकिस्तान से है, और वो अरे भाई, ये पाकिस्तान को दलील इतना। नहीं है। अगर पाकिस्तान से होने की वजह से डेंजर है, तो फिर आप ये कह रहे हो कि पाकिस्तानी अवाम आपके लिए डेंजर है, पाकिस्तानी अवाम से नफरत करते हैं फिर आप? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। फिर आप पाकिस्तान कहना के क्या चाह रहे हैं? या तो पाकिस्तान की ये आवाम है। से मेरा क्या रिश्ता है? कोई मेरा, मैं उनसे उन्होंने क्या बिगाड़ दिया मेरा? रावण साहब मेरी बात सुन, रावण साहब मेरी हम्म। बात सुन। एडम सीकर ना तो सीएम है पाकिस्तान का, ना पीएम है, ना डीएम है, ना सरकार है, ना पॉलिटिशियन है। एक आम नागरिक जिसने इस्लाम छोड़ा, और इस्लाम छोड़ करके पाकिस्तान भी साथ साथ छोड़ा, वो सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तानी है, वो आपके लिए खतरा है। तो इसका मतलब तो मैं ये समझूंगा ना कि आपको पाकिस्तानी आवाम से नफरत है। नहीं सर, पाकिस्तानी आवाम से मुझे नफरत नहीं। पहली। अरे तो भाई कहना क्या चाहते हैं? हाँ वो तो सर, मैं पूछ। मैं समझ रहा हूँ, मुझे बताने का मौका तो दीजिए। मैं समझ रहा जी। हूँ। एडम सीकर एक सोच है, एक थिंकिंग है, ठीक है, जिसको अपनाकर पाकिस्तान अपनी सारी प्रॉब्लम से निकल सकता है। वो केपेबल बन सकता है। और इंडिया को इस केपेबल उसमें नहीं चाहिए, जिसका चाइना है। चाइना में कोई डर नहीं, वो केपेबल है कि वो इंडिया को एक तरह से परेशान कर सके। लेकिन पाकिस्तान केपेबल नहीं है। अगर एडम सीकर की बात मान करके हम्म। पाकिस्तानी लोग एक्स मुस्लिम बन गए, तो सबसे पहला काम ये होगा कि ये तो टू नेशन की थ्योरी है ना, जो इस्लाम के बेस पर मुल्क बनाया गया, वो सबसे पहले उसके खिलाफ हो जाएंगे। आपने जितने भी एक्स मुस्लिम पाकिस्तान से देखे होंगे ना आज तक, उनमें से एक भी पाकिस्तानी एक्स मुस्लिम इस बात से एतराज नहीं करेगा कि वो जय हिंद वंदे मातरम बोले। वो खुल के बोलेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके एंसेस्टर, उसके बाप, उसके आबा और अजदाद सब हिंदुस्तानी ही थे। और उसको अलग मुल्क जो दिया गया है ना, वो सिर्फ इस्लाम के बेस पर दिया है। जब उसने इस्लाम ही छोड़ दिया, तो उसका बेस ही खत्म हो गया सर। लेकिन मुल्क तो है ना सर। अरे तो भाई, मुल्क से नफरत है क्या? वही तो पूछ रहा हूँ। मुल्क के शहरियों से नफरत है क्या आपको? वही तो नहीं, पूछ रहा हूँ। शहरियों से नहीं, मुझे मुल्क से प्रॉब्लम है। भाई मैं तो मुल्क की जमीन से है? नहीं, मिट्टी से है, पेड़ों से है, पत्थर से है, पहाड़ों से, किससे नफरत है फिर आपको? मुझे उस मुल्क से मतलब है जो एक, जैसे एक मुल्क होता है जो अपना वर्चस्व चाहता है, मुल्क का वर्चस्व होता है। अगर वो, अगर अगर इसी बात पर हम इस सर स्थिर मैं क्यों हैं? जानना चाहता हूँ मुल्क, सर मैं जानना चाहता हूँ मुल्क है होता क्या है? पहले मुल्क मुझे बताएं, क्या किसको मुल्क मानते हैं? मुल्क लोगों से बनता है, धन से नहीं बनता कभी भी। लोगों से नफरत करते हो भाई, वही तो कहना चाह रहा हूँ। हाँ, मुल्क लोगों से बनता है, धन से नहीं बनता है। और मुल्क। तो लोगों से नफरत करते हो, पाकिस्तानी आवाम नहीं से नफरत नहीं, करते बिल्कुल मैं लोगों से नफरत नहीं करता। हो। नफरत नफरत का बेस क्या है पाकिस्तान से भाई? वो तो बता दे, किससे है? पाकिस्तान की आइडियोलॉजी क्या आइडियल? मतलब कि नॉन मुस्लिमों को खत्म करना, ये है। ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है? हाँ, पूरे नहीं, मुल्क में शरिया ला, नहीं, मुस्लिम उम्मा, नहीं। ये सारी। पाकिस्तान की कौन सी आइडियोलॉजी किताब में लिखा है कि नॉन मुस्लिम को खत्म आप करना दोनों पाकिस्तान? तो आज कट रही है। पाकिस्तान पाकिस्तान की। की गजवा कौन सी? हिंद। भाई एक मिनट सुन ले पहले। आप रावण साहब, आप लोग जो है ना, आप लोग बेसिक लेवल की जानकारी भी नहीं रखते, और ना अपना साइंस इस्तेमाल करते हैं आप लोग। मुझे पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की कोई किताब दिखाओ जिसमें लिखा है कि तुम्हें नॉन मुस्लिम को मारना। ओ भाई, वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी नहीं है, वो इस्लाम की आइडियोलॉजी है। वो इस्लाम की आइडियोलॉजी है जिस पर पाकिस्तान को बनाया गया है, जिस पर पाकिस्तान चल रहा है। जब वो आइडियोलॉजी ही खत्म हो गई, जब मेरे अंदर से आइडियोलॉजी ही निकल गई, तो मैं कहाँ डेंजर रहा फिर आपके लिए? बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
पाकिस्तान, तो जैसे कि गजवा हिंद का क्या होगा? पाकिस्तान इस समय जो भी सोच थिंक कर रहा है, इस्लाम की आइडियोलॉजी से थिंक कर रहा है। वो इंडिया से बिजनेस इसलिए कर रहा है क्योंकि तो 370 जिसने 35 इस्लाम का छोड़ चक्कर दिया, है। जिसने इस्लाम छोड़ दिया वो कैसे खतरा है आपके लिए? मैं वही तो पूछ रहा हूँ। मुझे क्योंकि क्योंकि वो कैपेबल बना देगा मेरे मेरे सामने वाले को, इसलिए वो खतरा है एडम किस सीकर। चीज में कैपेबल बना देगा उसको? उसको आपका दुश्मन बनाएगा? अगर उसने दुश्मन दुश्मनी बनाएगा? रखी तो जरूर बनाएगा। हमने उसका आधा मुल्क तोड़ा है सर, ये आप ना भूलिए। एक्सक्यूज मी, हमने एक्सक्यूज मी, समझ ली। पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश की रचना की है। इस बात की, ये मुल्क मुल्क का जो भावना होती है वो किसी भी धर्म की भावना से ज्यादा होती है। आप सनातनी हैं? आप यस। सनातनी हैं? जी। आप हिंदुस्तानी भी हैं? बुरा यस। ना मानना और झूठ मत बोलना। बिल्कुल। जिसको आप मानते हो ना, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जिसमें भी आपकी आस्था है, आपको उस ईश्वर की कसम है, आप झूठ मत बोलना। जी। आपने आज तक अपने जीवन में अपने सनातन समाज के लिए और अपने हिंदुस्तान के लिए कौन सा ऐसा काम किया है जिससे आपको लगता हो कि मैंने अच्छा काम किया? एक काम बताएं। मैंने सनातन के लिए मैंने कोई विशेष बहुत बड़ा कार्य नहीं किया है, अगर ये सोचते हैं। बस ये समझ लीजिए, मैंने उस चीज का विरोध किया है जो जो इंसान को इंसान से मतलब कि मेरे देश को किसी धर्म की वजह से अलग करती है, बस। मैंने ये पूछा आपसे, आपने ऐसा कौन सा काम किया है जो हिंदुस्तान के हित में और सनातन के हित में? कोई एक काम आपने किया है आज तक अपनी लाइफ में? आपकी उम्र कितनी है सर, इफ यू डोंट माइंड? 28। 28 साल की आयु में आपने आज तक ऐसा कोई काम किया है जो सनातन या फिर के भारत के हिंदुस्तान के हित में हो? कोई एक भी काम आपको याद है? सर, हिंदुस्तान के हित में तो ये किया है कि मैंने हिंदुस्तान के नियमों का पालन किया है, पहली चीज। अच्छा, ये कोई आपने ये आपने कोई हिंदुस्तान के ऊपर उपकार किया है नियमों का पालन करके, या सनातन के ऊपर उपकार किया है आपने? ये कोई, ये तो भारत का हर एक हिंदुस्तानी करता है उसके नियमों का पालन। ये नफीस मुगल बैठा है भाई हमारा हमारा, ये तालिबान को सपोर्ट करता है, लेकिन अगर इसको हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान के कानून को इसको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो आपने कौन सा स्पेशल काम किया? हाँ, तो मैंने सपोर्ट नहीं किया ना आपने किसी कहा, मैं तालिबान। काम पूछ रहा हूँ यार, सपोर्ट की मैं नियम कानून की पूछ रहा हूँ क्या यार? कमाल कमाल की बात करो। मैं पूछ रहा हूँ ऐसा कौन सा काम किया है आज तक आपने जो आपके हिंदुस्तान के हित में और या सनातन के हित में हो? मुझे एक काम नहीं है आपके पास बताने के लिए, और आप उस आदमी को जज कर रहे हो जिसको सुनकर हजारों लोग इंसान बन रहे हैं, सर, जिसका हजारों जिसका लोग। एक मिनट मेरी बात सुने पहले, अब सुने मेरी बात। आप उस आदमी को जज कर रहे हो यहां आकर के जिसने अपना परिवार छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, उसके गर्दन पर हर वक्त तलवार लटकी हुई है, और वो इंसानियत और वो अच्छाई के लिए यहाँ आपके हित के लिए, इंसानियत के लिए खड़ा होकर के आवाज बुलंद कर रहा है। वो आपको खतरा लग रहा है, आप उसको जज करने का काम कर रहे हो, और खुद का योगदान, खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन घंटा भी नहीं है तुम्हारा, है ना? सर, वो उसके काम की। मेरी बात सुनो भाई, आप जैसे सनातनी जो है ना, बुरा ना मानना, पर आप जैसी सोच के जो सनातनी है ना, जो किसी भी एक्स मुस्लिम के खिलाफ बात करते हैं, उनका खुद का कोई योगदान नहीं होता। आप लोग जो है ना, सनातन के ऊपर भी, हिंदुस्तान के ऊपर भी कलंक है। मैं सच बता रहा हूं आपको, आपको मेरी बात कड़वी लगेगी, इसलिए कलंक है क्योंकि भैया ना तो तुम खुद कुछ करते हो, और जो कर रहा होता ना उसको करने देते हो। सर, एज अ मुस्लिम मैं उसको रोक नहीं, मैं उसकी सपोर्ट करता हूँ, लेकिन एज अ अरे यार, तुम पाकिस्तानी। तो घंटा सपोर्ट नहीं करते तुम, ये झूठी बातें मत करो। तुमने कल जिस वे में बोला है ना कि वो पाकिस्तानी जो चैनल आते हैं मुस्लिम, वो आकर के बात करते हैं इंडियन एक्स मुस्लिम के ऊपर, उनको पाकिस्तानियों पे बात करनी चाहिए, उनको गालिब पे और एडम सीकर पे बात करनी चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तानी है। यहीं से आपका स्टैंड पता चल जाता है भाई कि आपकी सोच क्या है। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना लोग, एक्स मुस्लिम को जज करने का काम जो करते हैं मुसलमानों को भारत में, ये सनातनियों ने अपनी जिंदगी में घंटा नहीं उखाड़ा आज तक, घंटा नहीं उखाड़ा आप लोगों ने आज तक, और ना कभी जिंदगी में उखाड़ पाओगे। अगर ये एक्स मुस्लिम अपना काम बंद कर देना तो 1400 साल में कुछ नहीं उखाड़ पाए, आगे 2800 सालों में और इस्लाम का तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। सर, मुझे पता है एक्स मुस्लिम का अहमियत क्या है इस समय, इसलिए मैं नहीं एक्स पता है तुमको? भैया जाओ अपना काम करो, नहीं चाहिए यार तुम्हारे ऐसे लोग हमको, ना तो खुद करेंगे ना तो करने देंगे। आ जाते हैं मुंह उठा के ज्ञान पी लें।